16 साल की दोस्ती और 3 साल की दुश्मनी का ये सियासी सफर काफी ही ज्यादा मजेदार है। जी हाँ, बात यहाँ हो रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी को लेकर। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। देखा जाए अगर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की दोस्ती 16 साल की थी और 3 साल का जो सफर रहा, जो दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी कह लीजिए, जो बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भी होती नजर आई, तो उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। अब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बनने की रेस में है, वहां पर राहुल गांधी पीएम बनने की रेस में है। देखा जाए तो राहुल गांधी के पास इतना समर्थन नहीं है जितना यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। 2020 का समय सबको याद है, किस तरीके से यहाँ पर पार्टी से उन्होंने 15 महीने की सरकार को गिरा दिया था और उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जालसाजी की गई थी या धोखेबाजी की गई थी सिंधिया के साथ, या फिर कह लीजिए जो वादा पायलट के साथ किया गया वो ही वादा यहाँ पर सिंधिया के साथ किया गया था, लेकिन उस वादे को तोड़ दिया गया। अब साथ ही साथ यहाँ पर तमाम तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनकी नजर में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही बने हुए हैं। राहुल गांधी पर ही निशाना साधते नजर आते हैं। कभी ना तो सोनिया गांधी के बारे में कुछ बोलते, ना माफ कीजिएगा, ना प्रियंका गांधी के बारे में और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आते हैं। यहाँ पर तमाम तरीके की जानकारियां सामने आएगी, एक एक करके आपको बताऊंगी कि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहली और बड़ी बात, 3 जगहों पे चुनाव थे, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में 2 जगह पे बीजेपी ने जीत हासिल की, तीसरी जगह में एनसीपी का साथ मिल गया, बीजेपी सरकार बना लेगी। तीनों जगहों पे कांग्रेस पार्टी की हार हुई, हार का सामना करना पड़ा। उसी बात को लेकर सिंधिया ने यहाँ पर काफी तंज कसे राहुल गांधी पर कि क्या हुआ आपकी भारत जोड़ो यात्रा का, क्या इन तीनों चुनावों में भारत यात्रा नहीं जुड़ पाई, क्या यहाँ पर लोग आपकी बातों में नहीं आ पाए, जो तीनों जगहों पे हार का सामना करना पड़ा। इस तरीके से सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर 16 साल की अटूट दोस्ती को लेकर जो लगातार खबरें सामने आ रही है, वो बात साफ हो चुकी है कि अब दोस्ती नहीं रही। अब जो राजनीतिक दुश्मनी है वो इसी तरीके से लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी सरकार जीती तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि वो दुश्मनी और भी ज्यादा हाई लेवल पे आ जाएगी। फिर उसके बाद 2024 में जो देखने को मिलेगा उसका आप अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात सामने आती है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी एक बड़ा बयान सामने आया था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यहाँ पर ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ चले ही जा रही है, ना कोई मकसद है, ना ही कोई रुकावट है, फिर चले ही जा रही है। आखिरकार क्यों, ये सवाल यहाँ पर खड़ा किया गया था। तीसरी बात देखी जाए यहाँ पर तो उन्होंने लुक को लेकर बात की। जब कैम्ब्रिज पहुंचे थे यहाँ पर राहुल गांधी, तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया यही कहते नजर आए कि यहाँ पर लुक बदलने से आपकी पहचान नहीं बदलेगी, लुक बदलने से पार्टी की छवि नहीं बदलेगी। क्या आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर दाढ़ी बढ़ा ली जाए तो यहाँ पर लोग आपको सन्यासी समझ लेंगे या फिर बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक समझ लेंगे? तो ये गलत फहमी है। इस तरीके से तमाम तरीके के सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खड़े कर दिए। अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लड़ाई यहाँ पर कमलनाथ सिंधिया या शिवराज के बीच में नहीं, लड़ाई यहाँ पर सिंधिया और राहुल गांधी के बीच में। अब उसमें से किस पर दाव लगाएगी जनता, किसको जिताएगी, ये बड़ा सवाल है। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।